और बिहार में नीतीश कुमार ने वीडियो मैसेज जारी कर विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पिक्चर अभी बाकी है। एक समय रिटायरमेंट का मन बना चुके नीतीश कुमार की री एंट्री की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन वीडियो मैसेज जारी कर नीतीश ने साफ कर दिया कि नीतीश का बिहार चुनाव के लिए बस एक ही नारा है, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि नीतीश रिटायरमेंट का मन बना चुके हैं, लेकिन नीतीश के वीडियो संदेशों से साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश नाम का टाइगर अभी जिंदा है। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। नीतीश का रिटायरमेंट से लेकर बिहार के नेतृत्व की दावेदारी ठोकने तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 2020 चुनाव में नीतीश ने आखिरी चुनावी सभा में ऐलान किया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। और देख लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान ने सियासी गलियारों में रिटायरमेंट की चिंगारी छेड़ दी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुशासन बाबू राजनीति से थक गए हों। लेकिन 2022 में नीतीश ने पलटी मारी और आरजेडी महागठबंधन के साथ चले गए। तेजस्वी को डिप्टी सीएम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि नीतीश का एक और बयान सामने आया। नीतीश ने तेजस्वी को महागठबंधन का उत्तराधिकारी तक कह दिया। तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। लेकिन बिहार में सत्ता का गेम ही कुछ ऐसा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। नीतीश 2024 में फिर एनडीए गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए के साथ चले गए। दरअसल उस वक्त नीतीश कुमार के मन में पीएम बनने का सपना था, लेकिन वो सपना धरा का धरा रह गया। 2025 में नीतीश कुमार के वीडियो मैसेज से साफ है, नीतीश के लिए बिहार की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश ने मैसेज में कई अहम बातें रखी। नीतीश ने कहा, बिहार में 2005 से पहले स्थिति बहुत खराब थी। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने दिन रात मेहनत करके आपकी सेवा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार में सुधार हुआ। महिलाओं को सशक्त बनाया। अब वो किसी पर निर्भर नहीं। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। बिहार का विकास केवल एनडीए ही कर सकती है। एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। बिहार को अग्रिम राज्यों में लाने का लक्ष्य है। पिछले 2 दशकों से बिहार में सुशासन बाबू के नाम का ही नारा गूंज रहा है। नीतीश ने 2005 से ही बिहार की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया है। सत्ता चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के विसात में नीतीश की बादशाहत को कोई टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में चुनावी मौसम के बीच एक सीट की बहुत ज्यादा चर्चा है और वो सीट है किशनगंज। किशनगंज में मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करते हैं। इस बार यहां के मुसलमान किसके साथ हैं? मुस्लिम वोटर तेजस्वी को जिताएंगे या ओवैसी का साथ देंगे? क्या है किशनगंज का मूड, दिखाते हैं आपको। यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं और किशनगंज में ही ओवैसी लगातार प्रचार में भी जुटे हुए हैं। सीमांचल से लगातार तेजस्वी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। सीमांचल के मुसलमान क्या सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सीमांचल की जनता का मूड? बिल्कुल इसमें तो पतंग मुसलमान तो आरजेडी कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। हाँ बिल्कुल पहले देते रहे हैं। 70 सालों से तकरीबन यही हो रहा है। क्या हुआ अब? क्या हुआ? हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है। पहले कांग्रेस को और आरजेडी को इसलिए देते थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एमआईएम बीजेपी से डराते थे, बीजेपी से डराते थे। वो सोचते थे कि इससे डराएंगे उससे डराएंगे तो हमको वोट मिलेगा। अब तो अब सीमांचल या पूरा बिहार का जनता अब जान चुका है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अगर ओवैसी को लाते हैं हमारी हक की बात करता है। तो आप लोग तो लेकिन पुराने हैं, आप लोग पहले तो कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे, आरजेडी को देते? पहले तो कांग्रेस को देते थे, इसमें कोई शक नहीं। क्या वो गलती हुई? बिल्कुल गलत कैसे नहीं, शुरू से लेकर आज तक देखिए। हाँ
हमेशा हम लोगों को हाँ यानी चाय में मक्खी के बराबर समझा। जब चाय पीने का जरूरत हुआ फेंक दिया। हाँ, ये एक काम है उन लोगों का। मुसलमान के युवा नौजवान क्या सोचते हैं? बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि गलती कर ली हमने आरजेडी कांग्रेस को वोट देकर। युवा जोश, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार चाहते हैं। सरकार परिवर्तन करना है। हम लोग को यहाँ एक दो विधायक जिताने से कोई काम नहीं चलेगा। जिताए थे ये लोग, पार्टी लोगों को भगा दिए विधायक को। विधायक लोग भाग गए। ये बंगाली चौक आप बता रहे हैं, बंगाली चौक की सरजमी पे आप मौजूद हैं। यहीं उस पार ये जनसभा हुआ। कौन भाग गए थे विधायक? विधायक अनजाने में सब भागे हैं ना। क्या भागे? इनको ये किया, टॉर्चर किया जाता था कि एआईएमआईएम के विधायक भाग गए। तो फिर वही स्थिति हो सकती है ना? बिल्कुल होगी, बिल्कुल ये होगी। आपको बता रहे हैं भैया एक बार बता रहे हैं एक बार। अरे भाई एक अच्छा, उनको अपनी बात बोलो। एक बात बता रहे हैं। ये मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है। इधर बत्ती का पुल है, ये बना नहीं पाए हैं। मुद्दे का चुनाव लड़िए। आपने जिताया है क्या? आपने जिताया है क्या? आपने जिताया है क्या? आपने जिताया? 70 को आपने जिताया? सुनिए प्रत्याशी है। 70 साल से कौन राज किया? सवाल है कौन राज? देखिए 70 साल जो राज किए हैं, 5 साल एमआईएम को मौका जो दिया है, लोग 5 साल जीता है, वो भी भाग के आरजेडी वालों ने तेजस्वी यादव इसलिए उन लोगों के अपने पक्ष में ले लिया। एमआईएम समर्थन देने नहीं चाह रहा था बिहार सरकार बनाने के लिए। हम लोग देखिए भाग कहाँ रहे थे? वो तो ढोल बजा के पहुंचे थे। भाग इसलिए गए। छोटे छोटे कार्यकर्ता इनको फोन करके बोलता है अंजर नबी साहब आज 20,000 पहुंचाओ। अब इस तरह से ट्रोल करेंगे तो कहाँ से भाग, कैसे नहीं भागे? अच्छा, ये सवाल पूछे, पैसा देके टिकट लेंगे तो भागेंगे। सवाल पूछ रहे हैं, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, क्या मुसलमानों को 70 साल से कांग्रेस ने जो राज करके कुछ दिया? बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। ठीक है, बहुत कुछ दिया। 1 मिनट हजरत, उसके बदले में बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। सुनिए सर, देखिए हम लोग यहाँ बिहार में हैं। बाबरी मस्जिद से हमको कुछ लेना देना नहीं है। एक बाबरी मस्जिद के वजह से हम लोग 1000 मस्जिद नहीं तोड़ सकते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार ने वीडियो मैसेज जारी कर विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पिक्चर अभी बाकी है। एक समय रिटायरमेंट का मन बना चुके नीतीश कुमार की री एंट्री की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन वीडियो मैसेज जारी कर नीतीश ने साफ कर दिया कि नीतीश का बिहार चुनाव के लिए बस एक ही नारा है, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि नीतीश रिटायरमेंट का मन बना चुके हैं, लेकिन नीतीश के वीडियो संदेशों से साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश नाम का टाइगर अभी जिंदा है। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। नीतीश का रिटायरमेंट से लेकर बिहार के नेतृत्व की दावेदारी ठोकने तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 2020 चुनाव में नीतीश ने आखिरी चुनावी सभा में ऐलान किया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। और देख लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान ने सियासी गलियारों में रिटायरमेंट की चिंगारी छेड़ दी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुशासन बाबू राजनीति से थक गए हों। लेकिन 2022 में नीतीश ने पलटी मारी और आरजेडी महागठबंधन के साथ चले गए। तेजस्वी को डिप्टी सीएम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि नीतीश का एक और बयान सामने आया। नीतीश ने तेजस्वी को महागठबंधन का उत्तराधिकारी तक कह दिया। आप तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। लेकिन बिहार में सत्ता का गेम ही कुछ ऐसा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। नीतीश 2024 में फिर इंडी गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए के साथ चले गए। दरअसल उस वक्त नीतीश कुमार के मन में पीएम बनने का सपना था, लेकिन वो सपना धरा का धरा रह गया। 2025 में नीतीश कुमार के वीडियो मैसेज से साफ है, नीतीश के लिए बिहार की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश ने मैसेज में कई अहम बातें रखी। नीतीश ने कहा,
बिहार में 2005 से पहले स्थिति बहुत खराब थी। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने दिन रात मेहनत करके आपकी सेवा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार में सुधार हुआ। महिलाओं को सशक्त बनाया। अब वो किसी पर निर्भर नहीं। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। बिहार का विकास केवल एनडीए ही कर सकती है। एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। बिहार को अग्रिम राज्यों में लाने का लक्ष्य है। पिछले 2 दशकों से बिहार में सुशासन बाबू के नाम का ही नारा गूंज रहा है। नीतीश ने 2005 से ही बिहार की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया है। सत्ता चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के विसात में नीतीश की बादशाहत को कोई टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में चुनावी मौसम के बीच एक सीट की बहुत ज्यादा चर्चा है और वो सीट है किशनगंज। किशनगंज में मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करते हैं। इस बार यहां के मुसलमान किसके साथ हैं? मुस्लिम वोटर तेजस्वी को जिताएंगे या ओवैसी का साथ देंगे? क्या है किशनगंज का मूड, दिखाते हैं आपको। यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं और किशनगंज में ही ओवैसी लगातार प्रचार में भी जुटे हुए हैं। सीमांचल से लगातार तेजस्वी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। सीमांचल के मुसलमान क्या सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सीमांचल की जनता का मूड? बिल्कुल इसमें तो पतंग मुसलमान तो आरजेडी कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। हाँ बिल्कुल पहले देते रहे हैं। 70 सालों से तकरीबन यही हो रहा है। क्या हुआ अब? क्या हुआ? हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है। पहले कांग्रेस को और आरजेडी को इसलिए देते थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एमआईएम बीजेपी से डराते थे। बीजेपी से डराते थे, वो सोचते थे कि इससे डराएंगे उससे डराएंगे तो हमको वोट मिलेगा। अब तो अब सीमांचल या पूरा बिहार का जनता अब जान चुका है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अगर ओवैसी को लाते हैं हमारी हक की बात करता है। तो आप लोग तो लेकिन पुराने हैं, आप लोग पहले तो कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे, आरजेडी को देते? पहले तो कांग्रेस को देते थे, इसमें कोई शक नहीं। क्या वो गलती हुई? बिल्कुल गलत कैसे नहीं, शुरू से लेकर आज तक देखिए। हाँ, हमेशा हम लोगों को यानी चाय में मक्खी के बराबर समझा। जब चाय पीने का जरूरत हुआ फेंक दिया। हाँ, ये एक काम है उन लोगों का। मुसलमान के युवा नौजवान क्या सोचते हैं? बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि गलती कर ली हमने आरजेडी को वोट देकर। युवा जोश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहते हैं। सरकार परिवर्तन करना है। हम लोग को यहाँ एक दो विधायक जिताने से कोई काम नहीं चलेगा। जिताए थे, ये लोग पार्टी लोगों को भगा दिए विधायक को। विधायक लोग भाग गए। ये बंगाली चौक आप बता रहे हैं, बंगाली चौक की सरजमीन पे आप मौजूद हैं। यहीं उस पार ये जनसभा हुआ। कौन भाग गए थे? विधायक अनजाने में सब भागे हैं ना। क्या भागे? भागने के लिए इनको ये किया, टॉर्चर किया जाता था कि एमआईएम के विधायक भाग गए। तो फिर वही स्थिति हो सकती है ना? बिल्कुल होगी, बिल्कुल ये होगी। आपको बता रहे हैं भैया एक बार बता रहे हैं, एक बार अरे भाई एक अच्छा उनको अपनी बात बोलो। एक बात बता रहे हैं। ये मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है। इधर बत्ती का पुल है, ये बना नहीं पाए हैं। मुद्दे का चुनाव लड़िए। आपने जिताया है क्या? आपने जिताया है क्या? आपने जिताया है क्या? आपने जिताया? एमआईएम को आपने जिताया? सुनिए प्रत्याशी है। 70 साल से कौन राज किया? सवाल है कौन राज? देखिए 70 साल जो राज किए हैं, 5 साल एमआईएम को मौका जो दिया है, लोग 5 साल जीता है, वो भी भाग के आरजेडी वालों ने तेजस्वी यादव इसलिए उन लोगों के अपने पक्ष में ले लिया। एमआईएम समर्थन देने नहीं चाह रहा था बिहार सरकार बनाने के लिए। हम लोग सब देखिए भाग कहाँ रहे थे? वो तो ढोल बजा के पहुंचे थे। भाग इसलिए गए, छोटे छोटे कार्यकर्ता इनको फोन करके बोलता है अंजन नबी साहब आज 20,000 पहुंचाओ। अब इस तरह से ट्रोल करेंगे तो कहां से कैसे नहीं भागे? अच्छा ये सवाल पूछे, पैसा देके टिकट लेंगे तो भागेंगे। सवाल पूछ रहे हैं, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, क्या मुसलमानों को 70 साल से कांग्रेस ने जो राज करके कुछ दिया? बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। ठीक है, बहुत कुछ दिया। 1 मिनट हजरत, उसके बदले में बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। सुनिए सर, देखिए हम लोग यहाँ बिहार में हैं। बाबरी मस्जिद से हमको कुछ लेना देना नहीं है। एक बाबरी मस्जिद के वजह से हम लोग 1000 मस्जिद नहीं तोड़ सकते हैं।